चलिए आज का टॉपिक होगा एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें देखिए आप लोग कैसे इसको करेंगे। इसमें सवाल में रहेगा, जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं पहले समझा देता हूँ इसका सवाल करना कैसे होगा। ये 2-3 तरीके से सवाल रहेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर पहला सवाल लेता हूँ ना। 832 ये दे देगा इसे, कहेगा निम्न में से कौन सी संख्या, कौन से इस नियम पर आधारित है, या यही जो समानता यहाँ दिखाई गई है वही समानता हमारा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो मैं दिखा रहा हूँ ऑप्शन ए, डायरेक्ट पूरा कर दिया, गलत, बी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन डी सही है, वो सही 36। तो आप समझ जाएंगे 9 चौक 36। थोड़ा समझिएगा कहने का मतलब क्या हुआ है। तो मैं सवाल आपके सब समझाया और रखे, अभी आपको समझ में आ जाएगा सवाल आते कैसे हैं। जैसे मैंने ले लिया 4, 8, 32, किसी भी नियम से ये अलग हो रहा है। 4, 8, 32 किसी नियम से अलग नहीं, किसी नियम से ये सेट है आपस में। ये 4 और 8 का हम कैसा यूज किए कि 32 हुआ, या इसमें इसका यूज करके हमने ये लाया। अब तो आपको समझ में आना चाहिए। कई तरीके आप सोच सकते हैं, कहेंगे 4 को मैं 32 में भाग दूंगा तो 8 आएगा, 5 को मैं 30 में भाग दूंगा तो 6 आएगा, या 5 6 के 30 आ जाएगा, 4 8 32 आ जाएगा। और भी सोचिए 8 से मैं 32 से भाग दूंगा तो 4 आएगा, 6 में 30 से भाग दूंगा तो 5 आएगा। कई तरीके से आपको मिला। बाकी आप वही कह सकते हैं कि गुणा करने से मिल रहा है। तो यहाँ अगर मैं गुणा करूंगा तो नहीं मिलेगा, गुणा करूंगा तो नहीं मिलेगा, गुणा करूंगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ गुणा करने से मिल जाएगा। इसे समझने का है, बहुत सारे फेर है। अभी सवाल को हम ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ आपको नियम सोचना है। थोड़ा सा नियम आप लोग दिमाग में बैठाइएगा किस नियम से हो रहा है, ठीक है। चलिए हमारा पहला सवाल आपसे, इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए जो लोग नए हैं, उसका सवाल हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक बच्चे उतार, हाँ बेसिक ही बच्चे उतारेंगे इसको। चलिए पहला मेरा है 11, 33, 17 में कोई समानता हम लोग सोचिए। 11 है 33, 17 में समानता सोचिए। 11, 13, 33 और 3, 3, 6, 17। अब हम ऑप्शन लेते हैं, हाँ सर। ऑप्शन रख रहे हैं ए, बी, सी, 12, 40, 18, 7, 32, 9, 16, 43, 22, 15, 34। बनाइए कैसे होगा। आपको से सही कर रहा है। 16 6 22 सर जोड़ के आधा कर रहा है, जोड़ के आधा। एक 33 और 11 कितना होगा? देखिए कैसे होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 28। 28 में मैं एक्स्ट्रा 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 33। ये नियम मुझे मिला। यहाँ 18, 12, 30 में 5 जोड़ के 40 नहीं मिलेगा, गलत। 7, 9, 16, 16, 5, 21 नहीं होगा। 16 और 22, 16, 22, 38, 5 जोड़ दीजिए 43, यहाँ मिल रहा है। 15, 19, 34, डायरेक्ट 34 से मिल गए। तो यानी हमारा यहाँ पे नियम क्या मिला है? पहला और आखिरी को जोड़ करके प्लस 5 ऐड कर देंगे तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। एक मिनट। ये मेला मत खाओ। आइए 7, 3, 43, 5, 2, 21। सोचिए कैसे सर, 5 सर 2 का करके बीच वाला 2 का करके गुणा कर दे रहा है, 1 जोड़ दे रहा है। 7 6 42 1 43, 5 4 20 1 21। मान लिया और लोग को हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा धीरे धीरे बता देंगे। ठीक है,
धीरे धीरे आप लोग सोचिए, मन में बोलिए। चलिए बताइए बाबू, अगर मैं कहूँगा 7 सत्ते नहीं 49, अब 3 तिया 9 कर दूं क्या? 3 तिया 9 करूंगा, अगर 9 घटाऊंगा तो मुझे आपको 40 मिल जाएगा। यहाँ पे 43 दिखा था, तो आप 3 का दुगना कम कर दीजिए 6, तो कितना मिल जाएगा? 43। और बोलो बताइए। नहीं सर, इस तरह 3 का दुगना 6 कर दीजिए। 25 4 घटाएंगे 2 दूना 4, 21। यानी कहने का अर्थ है इस वाली संख्या का वर्ग करने के बाद इस वाली संख्या का दुगना उसमें से घटाने पे किनारे वाला एक नंबर तरफ से और हाँ, ये जो 3 है इसका 2 गुना, 3 का 7 से 42 से 43, 2 का 2 गुना 2 गुनी 4 5 21 से 21, 2 गुना करके एक जोड़ा था। पहले तब 3 उस का तरह 2 भी गुना मिल 6 तो 7 से गुणा करके 7 से 42 1 43, और 2 का 2 गुना 2 गुनी 4 तो 5 24 1 21। आप कह रहे हैं 7 6 42, हाँ प्लस 1 उसी का 2 गुना करके उसी से गुणा पीछे वाले 2 गुना फिर गुणा करके एक जोड़ा था 7 6 42 प्लस 1 43, और 2 दूनी 4 5 24 1 21। 5 24 करेंगे। हाँ प्लस 1 सही तो है। एक और निकल रहा भैया। हाँ वो इसी तरह से 21 21 गुना 42 1 43 5 गुना 10 10 गुना 20 1 सही बात। 7 3 21 गुना 42 से 43 5 गुना 10 दूना 20, ठीक है। हाँ सही। तो 3 4 वही बन गया हुआ। एक नियम तो आपको ये मिल गया, और एक दो आप लोग सोच लीजिए। एक सवाल के कई नियम मिले, तो हाँ। इसके ऑप्शन में जो इस तरह के नियम में होगा उसको आप कर लेंगे, ठीक है। Yes, कि हम ऑप्शन लिखें, आप समझेंगे तो हो जाएगा सर। सर हो जाएगा। कमेंट में सर यही ऑप्शन है, सही है। सोचिए सही है गलत है। 11 दाई 110 और प्लस 1 111। दोबारा करें ऑप्शन ए। अभी भाई ऑप्शन ए सही है सर। ऑप्शन ए सही है। हाँ। जो पीछे से नियम बताए वो सुन लीजिए कैसे हुआ। 11 5 55 55 दूना 110 1 111 जो हमने आपको नियम बताया 11 का नियम 121 121 और 10 5 घटा दूना दें 10 लगा दीजिए, 111। ठीक है। अब ये 5 का दुगना कर दिया। यही आपका नियम से ये हुआ। आइए सवाल अगला देखते हैं। ये तो आसान था। 8 1 46, कोई बोलेगा नहीं, मन में सोचिए, धीरे धीरे बोलिए। एक लोग बोलेंगे जिससे वीडियो की क्वालिटी ना खराब हो। 8 1 46, सोचिए कैसे हो रहा है। ऑप्शन 4 2 5, मन में सोचिए। 4 2 5 8 5 43, 7 3 13, 7 6 13। ये बाबू आपके सवाल है, सोचिए कैसे बना हुआ है। चलिए देखिए, 8 से 1 कम करिए 7, स्क्वायर कर दीजिए 49 3 घटा दीजिए। 46। अब ये ना सोचना 3 कैसे घटा दे रहे हैं, यही तो कैलकुलेशन है। यस सर। आइए यहाँ पे आइए, 4 में से 2 गया, 2 2 का स्क्वायर 4 3 घटा दीजिए, 1 गलत। ये नहीं होगा। 8 से 5 कम करिए 3 8 से 5 कम करिए नहीं 3, होगा। 3 का स्क्वायर 9, नहीं 3 होगा। घटा दीजिए 6, ये भी नहीं होगा। 7 से 3 कम करिए 4, 4 चौक 16, 3 3 घटाएंगे घटा 13। दीजिए 13। यहाँ ये 7 से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 घटा दीजिए -2, ये भी नहीं होगा। यानी ये नियम सही होगा। बात क्लियर है। इस वाले का अंतर लेके वर्ग करके 3 कम कर दिया गया है, तो बीच वाली संख्या मिल रही है। आगे सवाल देखिए, इसके बाद मिटाना होगा। चलिए 18 39 60, सोचिए प्रश्न, पहले सोचिए उत्तर क्या करेंगे जान के। एग्जाम में पता नहीं कौन सवाल आएगा, ब्रेन से ही आपको आंसर देना रहेगा। 24 64 96, दूसरा 35 56 77, तीसरा 31 52 84 17 28 49। बनाइए।
12 39 60 ऑप्शन सी होगा। कैसे नहीं डी होगा। भाग देखिए इन दोनों को जोड़ो बस 78। 3 कर रहा है। भाग दो 45। पहले नियम यहाँ से सेट करो। एग्जाम में दो दो रहेगा, एक रहेगा एक और रहेगा, दोनों सोचना रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 60 18 78 बाई 2 39। कहने का मतलब क्या होगा, जो इनमें समानता दिखेगी उसी समानता को अपने ऑप्शन में चेक करेंगे। आइए यहाँ पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा ना सर? इस तरह बी होगा सी होगा, देखते हैं कौन सही होगा, अभी क्या पता। अगर मैं इसको जोड़ चेक करता हूँ तो 96 24 120 को अगर 2 से भाग करूंगा तो 60 आएगा, जबकि यहाँ क्या आया 64। रॉन्ग हो गया। बात क्लियर है? अगर मैं यहाँ पहुंचूंगा 112 ऑप्शन भी सही है। तो हो जाएगा 112। 112 तो अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या मिलेगा? 56 56 आया 56। अभी यहाँ चेक करेंगे तो 4 115 5 115 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा दशमलव में है। तो कितना होगा बताइए? 55 57.5 होगा ना? 57.5। तो बाबू ये कहाँ यहाँ आया? गलत हुआ ये। यहाँ आके सोचिए 33 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 66 बटे 2 बराबर 33 नहीं कितना होगा। आया? 28। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पहला और आखिरी का जोड़ के, है ना, उसको बटे में 2 करने से क्या मिल जा रहा है मुझे? ये वाला नंबर मिल जा रहा है। बात क्लियर है कि नहीं है? कर सकते हैं। या एक तरीका आप और कह सकते हैं कि इसका आधा करिए 9, इसका आधा करिए 30, दोनों को जोड़ दीजिए। वही बात हुआ, चाहे इकट्ठे जोड़ करिए, ठीक है? हाँ, चाहे पहले से जोड़ के करिए चाहे इकट्ठे जोड़ करिए, बात वही हो गया। इसके बाद मैं अगले सवाल पे आ जाता हूँ। 3 14 1। सोचिए, ऑप्शन में दे देता हूँ। 3 14 1। इसमें एक छोड़ लीजिए 4 36 2। ये दो दे दिया इस बात में। सोचिए, फिर मैं आपको देता हूँ 8 12 2 8 12 2 5 81 5 81 4 7 40 3 8 260। सोचिए कौन सा होगा? 3 14 1। ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं बाबू, ये जैसे ये दोनों लोग हैं जिस नियम आधारित पे ये लोग सेट हुए हैं, चाहे पहले आखिरी से चाहे पहले दूसरे से ये हुआ है, किसी भी नियम से, गुणा भाग जोड़ घटाना से जैसे भी हुआ है, उसी को अपने हम ऑप्शन में चेक करेंगे। आइए समझते हैं। अगर मैं कहूंगा 3 1 4 4 चौक 16 - 2 14, नीचे नहीं तो फॉलो 4 2 6 नहीं हो रहा है। फिर समझिए, अगर मैं इसका क्यूब करूं, 27 1 का क्यूब करूं 1, क्या हो गया? 28। 2 से भाग कर दीजिए 2 से 14। भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 14। 4 क्यूब 64। यहाँ चेके 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8 72 बटे में 2 72 बटे में 2 36। यानी पहली और आखिरी संख्या का क्यूब करके जोड़ के बाई 2 कर दे रहा है। पहली संख्या और आखिरी संख्या का क्यूब करके दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दे रहा है। अब सोचिए क्या होगा? सर ऑप्शन बी। अगर मैं कहूँगा 8 का क्यूब 512 512 बड़ा हो गया, 2 का क्यूब 8 नहीं 520 नहीं होगा। 520 बटे में कितना? 2 280। 200 कहाँ 280 आया? 5 का क्यूब 125 4 क्यूब 64 189। ये भी कटेगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। 7 का क्यूब 30 43 27। ठीक है, और 3 का क्यूब 27।
जोड़े दोनों को जोड़ेंगे 370 370 बटे दो नहीं आएगा। 135 आया, ये भी गलत है। 8 का क्यूब 512 8 क्यूब 512 आ रहा ना समझ में? 8 2 का क्यूब 8, 520 बटे 2 260 सही है। तो आपका जवाब होगा 520 बटे 2 260 260 आंसर। ये आपका यहाँ 260 है। फिर बता देता हूँ कैसे क्या हुआ है। मेरे कहने का मतलब क्या था, एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग। पहली संख्या और आखिरी संख्या का क्यूब करके y2 किया है। इसका क्यूब y2, इसका क्यूब y2 सेट हो गया। फिर मैं इसका क्यूब y2 करने से मुझे ये नहीं मिल रहा है, इसका क्यूब करने से y2 करने से मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये दोनों का क्यूब करके y2 करने से नहीं मिल रहा। तो बोलूँ मैंने इसका किया 8 क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8, 512 8 520 बटे 2 बराबर 260। इसमें 260 हमको मिल गया था, इसलिए मेरा ऑप्शन डी करेक्ट है। आया? चलिए अगला देखिए। है ना सही सवाल, मतलब लेवल के हैं, ठीक ठाक कर ले जा रहे हैं। चलिए बहुत बड़े नहीं तो ठीक ही है। चलिए 250 55 65 सोचिए 250 55 65 ऑप्शन दे देता हूं। सॉरी ये 240 है। हाँ सही है सर, दोनों जोड़ के दुगना कर दिया है। 55 65 120 गुणे 2 240। बाबू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 120 120 और दूना 240। अब अपने ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ। चलिए 140 35 25 बनेगा 40 20 60 नहीं बनेगा। 220 90 15 नहीं बनेगा। 160 80 बनना चाहिए। 35 45 बन गया, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। 205 आइए समझते हैं। यहाँ आपने क्या किया, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर को जोड़ करके दुगना करना। 55 65 120 का दुगना 240। यहाँ ये अगर मैं 35 25 को जोड़ूंगा तो मिलेगा 60। अगर मैं दुगना करूंगा तो क्या मिलेगा? 120। क्या 120 मिला है? नहीं। तो ये आवाज क्या हो जाएगा? रॉन्ग। 90 15 कितना हो गया? 105 का दुगना 210 क्या है? 220 है, गलत है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा क्या हो जाएगा? 80 दुना 60। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लेंगे बात। कितना होगा? 110 220 हो जाएगा। 220 है कितना? 200 क्या हो गया? बना लिया। आगे देखते हैं। हाँ देखिए 9 81 729 स्क्वायर क्यूब 11 212 गलत। यही सही है। सोचिए बात कैसे हुआ है। ऑप्शन भी सही है। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूंगा, वर्ग करूंगा तो क्या मिलेगा? और 9 का घन करूंगा तो क्या मिलेगा? 729। इसका वर्ग और इसका घन। आइए 11 का वर्ग 212 नहीं होता, गलत हो गया। 17 का 289 पता होगा वर्ग। यस सर। अब क्यूब कितना होता है? 50 सही सही। 25 का स्क्वायर 625 होता है, बट क्यूब 15 625 होता है। 15 625 तो गलत हुआ। 15 का स्क्वायर 375 नहीं होता है, 225। तो ये भी गलत, ये भी गलत। बाकी आपका ये वाला
आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, एक दो सवाल और देते हैं इसके। तेईस 14 9, सोचिए 23 14 जोड़ 9 दिया सर। 14 26 23 दोनों को जोड़ रहा है। 14 9 23 14 9 23। बहुत बढ़िया। अब तो आगे इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको 14 9 नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है। 40 120 4 3 12। कमेंट में बताइएगा। हाँ, हमारे क्लास में कमलेश बाबू का कहना है कि अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 29 23 98 56 14 108 25 27 92 11 720 660 बनाए दो। सोचिए कैसे ये हुआ। चलिए आप लोग के लिए है समय इसमें सोचना। सर 1 मिनट पर बताएं क्या किया सर? इसका 3 गुना 120 का, उसके बाद 40 जोड़ देना। बहुत बढ़िया। और इसका भी 20 का 3 गुना 18 जोड़ देना। बहुत से देखिए, इसका 3 गुना करिए करने के लिए। 120 दिया 360 और 40 जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब 120 का 3 गुना करने के बाद उसमें से एक साइड नंबर जोड़ देगा तो कितना मिल जाएगा? 460 40 4। लेकिन यहाँ भी चेक करेंगे। 60 18 78 कितना हो गया? 78। अब सोचिए किसमें सही है। 14 3 42 14 3 42 और 56 नहीं 6 2 5 4 नहीं होगा। ये तो नहीं होगा। 23 3 29 जोड़ दीजिए। 9 9 18 के 8 से 1 9 98 हो गया। 98 2 सही 8 1 9 सही है। ऑप्शन है सही। यही करेक्ट हो गया। इसको चेक करिए। 27 3 81 नहीं आया। नहीं आ रहा। 5 1 6 8 2 10 106 106 नहीं होगा। 720 3 पहले वो गलत हो गया। कम आया इस साथ क्या आया है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला ठीक है बाबू गोलू। यानी कहने का मतलब क्या रहा कि आपके बीच वाली संख्या का 3 गुना करके इस साइड वाले नंबर्स को ऐड करने के बाद तीसरी वाली संख्या मिल जा रही है। आगे सवाल देखते हैं।